नमस्कार। देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के इस्माइलपुर ग्राम सभा क्षेत्र में, जहां पर शैलेश यादव हत्याकांड अब तूल पकड़ती चली जा रही है। जनाब, ये घटना बेहद ही निंदनीय घटना है, जहां पर एक 16 साल के नाबालिग लड़के को बेरहमी से पीट पीट करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद तमाम राजनीतिक दल तमाम तरह की प्रतिक्रिया उठाते हैं। ऐसे में शैलेश यादव हत्याकांड कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, आखिरकार इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और हत्या करने वाला वो शख्स कौन है, किस कारण और इरादतन ऐसा हत्या बताया जा रहा है, तो क्या कुछ कारण है। खुद में टाइम्स ऑफ बेला की पूरी टीम चल करके शैलेश यादव के निजी निवास स्थान पे पहुंची है और बातचीत करने के लिए शैलेश की माता जी हैं, टाइम्स ऑफ बेला के साथ जुड़ी हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस दिन ये घटना कारित हुई उस दिन शैलेश कहाँ था और घटना के टाइम पर परिवारजन कहाँ थे, खासकर माता जी कहाँ थी या घर के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहाँ पे थे। क्या कुछ है पूरी हकीकत जीरो ग्राउंड लेवल से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद पूरे निष्कर्ष से बताने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। आइए, माता जी हैं, शैलेश की माता जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये घटना किस दिन की है और घटना किस तरीके से कारित की गई और वो घटना कारित करने वाला कौन अपराधी है। माता जी, किस दिन की घटना है? 30 तारीख के मेरे बच्चे पूरी खाने गए थे। आए न मेरे पाछे यहीं पर खड़े हो गए, वहीं पर है खड़े हुई के मैं देखा, फिर डेयरी पास गए थे यहीं पर। हम आए हैं, फिर वहाँ से 10 मिनट के बाद हम बुलाए वहाँ पर। वहाँ से भैया मार आए हैं, फिर डेयरी से निकल के आए न भैंस लगाने, फिर वहीं से भैया मेरे गायब हो गए हैं। मैं भैंस लवा के मैं पेट में मेरे लवर फूकने लगा। मैं तब देखे तो मैं बच्चे को सोचे गांव के मैदान जा रहे हैं, 3 मुड़ देखे मैं पता नहीं क्या हुए, पेटे में लवर फूक रहा। मैं कल तो पता लगाने लिए मेरे घर पे बुढ़े मेरे 4 भाई हैं। मैं वो आदमी आया था, पूछे तुम्हारे चाचा कहाँ गए, सबके पूछ लिया है, कहीं कोई नहीं है। आदमी मेरे बच्चे के लेके मुँह दाब के चले गए। कौन था, उसको पहचानते हो? मैं पहचाने नहीं, मूड देखने उसको मोबाइल में मिली, रात की बात 7 बजे गए हैं। मैं मूड देखा, आदमी पूछा, हैदर ने अली पूछा है तुम्हारे बच्चे कहाँ गए, पापा कहाँ गए, चाचा कहाँ गए। कौन पूछा? हैदर ने। हैदर अली? हाँ। तब ऐसा बात करें। ये हैदर अली कौन है माता जी? है नाव है। नाव है, बगल का है? यही बगल का है। तो हैदर अली से क्या विवाद था आपका? कुछ नहीं, कोनो बात नहीं थी, कोनो बात नहीं। हैदर अली के बुआ का लड़का था, चांद बाबू। हैदर की लड़की से गुन्नू से प्रेम प्रसंग था। मेरे बच्चे कहूँ से आते लख लिया, मतलब देख लिया। वो सोचे भाई कहूँ जाए मैं हल्ला कह दे, मेरे बच्चे की जान से मारा था। और पूरे गांव कुल तू गए थे, हेरे वहाँ नहीं मिले। 10-15 मिनट के बाद बच्चे मेरे मार के लेटा दिया। तो मारने वाले पकड़े, मोबाइल थी मिली वहाँ पर है, सबके मोबाइल पूछने कोई के नहीं है। उतनी सम्मत वो थे रहे, कहे मोबाइल हमारा नहीं है। थोड़ी देर में मेरे चाचा से कहा हमारे मोबाइल। हाँ, इतनी बार यहाँ से उन्होंने हटाई जाएगी, रह नहीं पाएगी और मेरे बच्चे की नौकरी बड़ी वाली चाहिए। पूरा ओका गिरवा दो गाड़ी, वहाँ से घर दुआरे यहाँ हटाएंगे, यहाँ रह नहीं पाएगा। कहने का मतलब चांद बाबू से और जो इस लड़की के बीच प्रेम प्रसंग था, उन प्रेम प्रसंग के बीच वो आपका लड़का देख लिया था। और मुझे लगता है चांद बाबू को इस बात का डर था कि कहीं ये लड़का बता न दे, और जिसके कारण देखने के कारण जो है वो साजिशन तौर पे आपके बच्चे के साथ इस तरीके से किया है। तो घटना कितने बजे की है लमसम? 7 बजे यहाँ घर से निकले, 9 बजे मट्टी मेरी मिली है। मैं पूरे परिवार में ढूंढ रहा था, नहीं पाए। कैसे सूचना मिली? सूचना मिले पूरे गांव में 4 परिवार, मेरे ससुर जी है, पूरा बच्चे हेर रहे थे। मैं जब 7 बजे लेके गए, मेरे पेट में लवर फूकने लगा, मैं ढूंढने लगा, माँ होने के नाते आभास भाई बच्चे को मिले। तब बच्चे मेरे वही लटाए थे ऊपर मार को, फांसी भी लगाए
टंगारा से मारा था। बाकी कोई पिछला कोई विवाद नहीं था? नहीं, और रोज घर पे आए थे। हैदर अली ने आए, मुझे कहे तुम्हारे बच्चे बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा दिमागी है। मैं नहीं जान रहे, मेरे भैया के साथ धोखा कर जाएगा। सुबह हैदर अली यहाँ पे? नहीं, 10 दिन पहले। 10 दिन पहले हैदर आपके घर पे आए थे। बोले कि क्या बोले? कहे बड़ा दिमागदार है, तुम्हारे बच्चे बहुत बुद्धिमान है। मैं नहीं जानते मेरे बच्चे के साथ ऐसे कह जाएंगे। तो प्रशासनिक लोग से FIR दर्ज वगैरह हो गई? हाँ। तो क्या मांगे हैं फाइनली, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हैं मेरे बड़े लड़के की नौकरी चाहिए, वो का पूरा गिरवा दे, चाहे घर से बुलडोजर चला और क्या पूरा गिरवा दे। यहाँ पर नहीं रह पाएगी, तब तो मेरे छाती कलीजा मर जुड़ाएगी। जैसे भैया मोरे कल थाई मारे हैं, वैसे मर छाती में जुड़ाई हमारे भैया नहीं। शैलेश के कितना भाई बहनों में कितना, मतलब कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं, बहन नहीं है, 3 बच्चे मेरे थे। 3 बेटे थे। तीनों बेटों में बड़ा था कि छोटा था? बीच वाले थे, ये छोटे बच्चे हैं। ये छोटे बच्चे हैं, कमजोर थे, या बच्चे मन थे, इतने बड़े थे बस बच्चे हैं। बड़ा वाला क्या करता है? बड़े वाले रहते हैं, पढ़ते हैं। बड़े वाले अबे बड़े वाले ज्यादा दिन के नहीं है, कहीं है पड़ोगी। तो ये घटना है, और घटना बेहद ही दर्दनाक और साजिशन तौर पर निश्चित तौर पे की गई है, जैसा कि पीड़िता का बयान है। और पीड़िता का बयान अगर मद्देनजर देखें तो निश्चित तौर पे साजिश के तौर पर शैलेश की हत्या हुई है। ये मैं नहीं कहता, ये पीड़ित परिवार का जिस तरीके से बयान आ रहा है उससे साफ स्पष्ट होता है कि शैलेश और जो चांद बाबू के बीच का जो प्रेम प्रसंग उस लड़की के बीच बताया जा रहा है, उसी को शैलेश ने देख लिया था। मुझे लगता है कि चांद बाबू को लगा कि शायद ये ढिढोरा ना पीट दे या फिर किसी को बता न दे, जिसके कारण इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। और सवाल तो ये भी उठता है जनाब कि सत्ता सरकार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और वहां पर जमीनी स्तर पे देखें तो योगी सरकार, मोदी सरकार के जो वादे हैं निश्चित तौर पे खोखले वादे हैं। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। आज इस तरीके से घटनाएं कारित हो गई। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के बैठे वो लोग हों या फिर विपक्ष में बैठे वो लोग, किसी के हलक से एक जबान कहें कि एक बयान तक नहीं आ रहा है। यहाँ पर अभी तक कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचा, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष को हो, जो हिंदूवादी का नारा देते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू बताते हैं, हिंदू संगठन का नारा देते हैं, बोलते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करते हैं। मैं उन उन हिंदू राष्ट्र बनाने वाले तमाम उन धरोहरों को मैं कहना चाहूंगा कि कहाँ गई आपकी जमीर, कहाँ चले गए आपके वो लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आप परिकल्पना करते हैं। आज इस तरीके से घटनाएं कारित हुई हो गई। आपका कोई प्रतिनिधिमंडल कहें, आप तमाम तरह के राजनीतिक दल होते हैं जो केवल अपनी राजनीति के लिए रोटी सेकते हैं। आज पीड़ित परिवार निश्चित तौर पर बेहद ही निंदनीय घटना है, और इस घटना पे संवेदना प्रकट करने की बजाय एक भी शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है। ऐसे में एक समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार घटना के 3-4 दिन बाद आ रहे हैं तो अभी तक कहाँ सोए पड़े थे। क्योंकि इनकी क्षेत्र का मामला है, इनके क्षेत्र के विधायक हैं, और क्षेत्र के विधायक होने के नाते ना तो विधायिका जी यहाँ पे पहुंची, ना तो इनका कोई प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। तो आज लगे हाथ एक नेताजी पकड़ाए हैं, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिरकार जो अखिलेश यादव जी हैं वो तो यादव के बहुत बड़ा मसीहा बनते हैं, उनका भी बयान नहीं आया। तो क्या कुछ कारण रहा होगा, और समाजवादी पार्टी के जो नेताजी आए हैं तो ये क्या कुछ कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर, खुद इन्हीं से जानने की कोशिश है। नेताजी, आज यहाँ पर आप आए हैं घटना स्थल पे, तो क्या उम्मीद लेके आए? पीड़ित परिवार किस तरीके से सहमति जताए कि आप आए हैं, कि आश्वासन देंगे या फिर सत्ता सरकार पे दबाव बनाएंगे कि न्याय दिलाने का काम करेंगे, या फिर राजनीति करने आए हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग पूरा परिवार, समाजवादी पूरा परिवार माननीय अखिलेश यादव जी से हम आग्रह करेंगे, यह जो पीड़ित परिवार है इसको 5 लाख रुपए सहायता अनुदान देने का जो है हम लोग बात उठाए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। और देखिए, जो घटना हुई है ये बेहद निंदनीय है। 16 साल का शैलेश एक होनहार बेटा था, और उस परिवार को, इनकी माता जी का आत्मा तभी ठंडा होगा जब हम लोग उन हत्यारों को फांसी की सजा न सुना दें, और पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग पूरे तन मन धन से इस परिवार, पीड़ित परिवार के साथ हैं, और इसमें राजनीति कोई बात नहीं।
क्या मतलब क्या दिक्कत रह गई कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक भी बयान नहीं आया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी सदन चल रहा है और इन परिवार को बुलाएंगे और आर्थिक मदद भी करेंगे और इनके साथ पूरा समाजवादी परिवार इनके साथ खड़ा है और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। क्षेत्रीय विधायक भी अभी तक नहीं आ पाए। ठीक है, क्षेत्रीय विधायक आएंगे, कहीं सदन चल रहा होगा नहीं आए, लेकिन हम लोग पूरी तन मन धन से अभी जिस दिन घटना हुई थी हम यहाँ से 2 रात गए, फिर सुबह भी आए। ऐसा तो नहीं है कि अल्पसंख्यक की बात आ गई इसलिए प्रतिनिधिमंडल बोले कि कहीं वोट बैंक का तो आप लोग का कोई मसला नहीं है। देखिए आज क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं कारित हुई मुझे लगता है ये नेशनल न्यूज है, इसमें नो डाउट की नेशनल न्यूज नहीं है और बड़ी घटना है और घटना बेहद दर्दनाक है। और जिस तरीके से घटनाएं कारित हो गई, विपक्ष के बड़े नेता का बयान नहीं आना 3-4 दिन वाला, ये किस तरीके से राजनीति हो रही है? नहीं, अब बयान नहीं, हम लोग पूरे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और इसमें राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि माफियाओं का कोई जात नहीं होता, हत्यारों का कोई जात नहीं होता, बस में नहीं, वो कोई जात की बात नहीं है। और पीड़ित परिवार के साथ हम लोग तन मन धन से खड़े हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रतिनिधिमंडल आएगा और हम उनके समाजवादी पार्टी के सिपाही होने के नाते हम लोग पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं मान के चलूं कि यहाँ पर तमाम मीडिया वाले आए हैं, तमाम न्यूज चैनल वाले हैं, ये स्पष्ट तौर पे जो है कि यहाँ पे पीड़ित परिवार के साथ आपकी संवेदनाएं है और जब तक लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई अंतिम दौर तक, जब तक हम लोग फांसी नहीं, सजा नहीं दिलवा देंगे, अंतिम दौर तक हम लोग लड़ेंगे और पूरे पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं भरोसा देता हूँ। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के कुछ साथी थे जो यहाँ पे आए थे आज क्या नाम था, शैलेश यादव के निवास स्थान पे, और शैलेश यादव जी की माता जी थी और ये नेताजी हैं आए हैं और शैलेश के पिताजी हैं। तो आइए पिताजी से जान लेते हैं कि इनकी क्या राय है और ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। पिताजी क्या कहना चाहेंगे आप सरकार सत्ता शासन से? सरकार सत्ता से कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है हो गया यार, ऐसे और किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, उसको जो यहाँ के नाई हैं यहाँ पे ऐसा कदम किए हैं, ऐसा कर्म किए हैं, लोग इस गांव में रहने लायक नहीं हैं, इनके यहाँ बुलडोजर का आदेशन किया जाए और बच्चे जो हमारे बच्चे के साथ जैसे फांसी लगाए हैं इनको भी फांसी दिया जाए। और 30 नवंबर जिस दिन हमारे बच्चे की हत्या की गई थी, मैं सुबह 5:30 बजे कानपुर के लिए गया था और वो हत्याकर्मी बार बार मुझसे हैं 2 दिन पहले 1 दिन पहले और सूचना लेता रहा कि कहीं जाने वाले थे क्या आप, हम कहा नहीं। उसके बाद सुबह 5:30 बजे भोर में जा रहा था तो उसने खुद मुझको देख लिया था कि कहीं बैग लेके जा रहे हैं और उसको हमको रात में 7:30 बजे हमारे बच्चे को सूचना मिली कि हमारा बच्चा गायब है, तो मैंने जगह जगह फोन लगाने लगा। उसके बाद फिर हमारे घर वाले और गाँव वाले पूरे मिल के हमारे हर जगह रिश्तेदारियों में फोन करने लगे, हम भी फोन करने लगे और आसपास के गाँव में उसको बच्चे को ढूंढने लगे, कोई सूचना नहीं मिला। उसके बाद खेतों की तरफ जाने के लिए हमारे घर से 200 मीटर करीब दूर जाके वहाँ पे एक बार पता कर लिए थे, मगर दोबारा 10-15 मिनट बाद फिर वहाँ पे गए तो देखे हमारे बच्चे एकदम लथपथ खून की लाश वहाँ पे पड़ी मिली थी। उसके बाद हमारे घर वाले और हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का इस तरह रो रो कर बुरा हाल हुआ है। ऐसे में किसी और अन्य साथ बच्चों के साथ न हो, हमारा गाँव पूरा दहशत में है। प्रशासन अभी यहाँ पे है और विधायिका जी एक दिन आई थी, उसके बाद में आने के बाद मट्टी चली गई। हमने लोग बहुत प्रयास किया कि मट्टी नहीं जाएगी, मगर अभी हमारे को कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से मतलब प्रशासनिक कितनी कार्रवाई हो गई अभी आपके संज्ञान में बात आई? कार्रवाई ये हुई है, 3 आदमी जो जेल जा चुके हैं। वहाँ पे बच्चे जो हमारी लाश मिली थी वहाँ पे एक कीपैड मोबाइल, एक चप्पल, एक फाड़ुआ मिला था। बच्चे को हमारे झूठा इल्जाम में फंसाया गया है, साजिश से मारा गया है। उसमें और अन्य लोग हैं, अभी वो लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, फरार हैं। और हम थाने पे जाके तहरीर देते हैं, बोले अभी पकड़ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। आज शाम को नामित तौर पे आपने तहरीर? हाँ, नामित तहरीर दिया हम दिए हैं, 4 दिए हैं। नामजद दिए हैं। कौन है? बल्लन है, वकील हैं, अनवर हैं, मुनव्वर वो हैं, फिरोज हैं। इन लोग को अज्ञात में भेज दिया? अज्ञात में है। और गुड्डू नाई। अब बाबूजी क्या लगते हैं शैलेश का? मैं बाबा हूँ शैलेश का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ साहब, जिस समय घटना घटी है तो मैं घर पर था। अच्छा, आप घर पे ही थे? घर पर था, मुझे कोई जानकारी नहीं हुई। जब थोड़ी देर बाद घूमना चालू हुआ तो मैं गांव की तरफ चला गया कि बच्चों में घूमता रहता है, बहुत मिलनसार है। पूरे गांव में वो रात 10-10 बजे तक बच्चों के साथ घूमता रहता था। कभी कोई हम लोग धोखे में नहीं थे और बिल्कुल विश्वास में थे
हमारे परिवार के ही और 4-6 बच्चे हैं, सब साथ में एक साथ रहते थे। और जब हमें 8:30-9 बजे के बीच में लाश की सूचना मिली है, तब मैं यहाँ रोता हुआ फोन लगाता हुआ थाने को और जिला पंचायत मनोज जी को, और उनसे आग्रह किया कि बिजमा को भी फोन करें। उस वक्त बिजमा नहीं आई। मनोज यादव भी अपना फोन किए हैं। यहाँ उतराव थाना, सराय ममरेज थाना, सराय इनायत थाना और हंडिया फोर्स सब आ चुकी थी, वैज्ञानिक फोर्स आ गई थी। तो उनके दरमियान एक मोबाइल मिला कीपैड, जो कि हैदर अली के नाम से था। अच्छा। और उसका चप्पल मिला हैदर का, और उसके साथ साथ एक फावड़ा वहाँ मौजूद मिला थोड़ी दूर में। तो इसके ऊपर वो लोग लाश उठाने लगे, मैं रोक दिया, लाश नहीं जाएगी जब तक कि मुलजिम पकड़ा न जाए। तो माननीय यशो साहब पंकज त्रिपाठी जी मुझे आश्वासन दिए कि अंकल जी लाश जाने दीजिए, आपका मुलजिम पकड़ गया है, 2 घंटे के अंदर मुलजिम पकड़ गया, अब इसको न करने दो, लाश को ले जाओ। तो हमने आग्रह किया कि साहब लाश के साथ मैं जाऊंगा। तो मैं और छोटा भाई केशव यादव दोनों आदमी लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए चले गए। बाकी परिवार के लोग थाने गए हैं, वो लोग अपना तहरीर दिए। तो पूरा वो मुलजिम, पहले दिन तो लड़की ने कबूल किया, दूसरे दिन उसके पिता और वो बुआ का लड़का ये भी कबूल किए हैं बेरहमी से जो घटनाएं घटाए हैं। मतलब जो घटना में जो लोग सम्मिलित थे। हाँ, जी जी। ये घर। और तब मुझे ज्ञात हुआ, और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ पूरे परिवार, यादव परिवार के सारे बच्चे दहशत में आ गए हैं। ये अगर इनके साथ ढिलाई बरती गई तो कभी भी कोई घटना और घट सकती है। जिस ढंग से आज हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उस ढंग से और भी परिवार बिलखेगा। इसलिए हम यही चाहते हैं कि इनके मकानों को बुलडोजर चलाया जाए, इन्हें बेदखल किया जाए, यहाँ गांव से निकाला जाए, और उन मुलजिमों को भारत की सबसे बड़ी जो सजा है वो दी जाए, और शैलेश की आत्मा की शांति के लिए उसके बड़े भाई को नौकरी दे दें। बस यही है हमारी ख्वाहिश है। मेरा नाम सुरेश चंद्र है, मैं शैलेश का बाबा हूँ। आर्थिक मदद के लिए भी कुछ? अब आर्थिक मदद सरकार जो नियम है, जो कानून है, उस ढंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले तो अभी कोई आवाजें नहीं उठा रहे, कोई सूचने नहीं दे रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि जो हो सके वो। जी बिल्कुल। तो अभी मैं मौजूद था इस्माइलपुर ग्राम सभा क्षेत्र, सराय इस्माइल, अच्छा सराय इस्माइल लाला के पूरा ग्राम सभा क्षेत्र में, और ये शैलेश यादव का घर है। घर दिखा दीजिए थोड़ा। यही वो घर है, शैलेश यादव जी का घर है, जहाँ पर ये घटना कारित हुई है। और घटना बेहद ही निंदनीय है, और घटना की कार्यवाही पुलिस प्रशासन के, ठीक है ले लेंगे। तो घटना निंदनीय है और घटना की न्यायिक जांच चल रही है। और जैसा कि बाबूजी ने बताया है कि इनकी कुछ डिमांड है, डिमांड क्यों ना हो, क्योंकि परिवार के लिए एक कहें सहारा के रूप में शैलेश था। तो सहारा के रूप में इनकी कुछ न्यायिक और जो बुनियादी चीज़ें हैं उन्होंने मांग की है। और मांग के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार को लग रहा हो तो निश्चित तौर पर आर्थिक भी मदद किया जाए। सरकार